चलिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों से, और मेरा नाम है संगीता पुरोहित। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। चलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो ब्लॉग को स्किप नहीं करेंगे, पूरा ज़रूर देखना प्लीज़, बहुत कुछ दिखाऊँगी। इस टाइम मैं खेत जा रही हूँ, और जैसे कि आप देख रहे होंगे पीछे मम्मी दरांती को उसकी धार पतली कर रही है, और मैं दरांती लेके नहीं आई, इसलिए मुझे डांट पड़ी बहुत ज़ोर से। और इस टाइम मैं ऐसे ही के जा रही हूँ, और क्या पता थोड़ी सी निकाल दूँ तो मम्मी काट लेगी। मैं खेत जा रही हूँ, और खेत का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारा है, खूबसूरत है। तो हमेशा ऐसे ही खूबसूरत लगता ही है। और इस टाइम दिन का टाइम है, तो इस टाइम आप देख रहे होंगे बहुत तेज़ धूप लग रखी है, और यहाँ से खेतों का नज़ारा अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग। जब बहुत टाइम बाद हम गांव में आते हैं ना, तो तब बहुत ही नया सा लगता है। जैसे बहुत दिन से मैं घर में ही हूँ तो नॉर्मल ही है, तो कई दिन से वैसे खेत आ रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ये धान की जो फसल है वो लगभग बड़ी होने वाली है। कुछ टाइम बाद इन पे जो है धान के दाने लग जाएंगे। खेतों का व्यू आपने देख लिया होगा। आप पता ही है ना कि हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। तो हमारे वहाँ कभी कभी ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम बोते तो बहुत अच्छा सा है, लेकिन कभी कभी हमें उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि कभी कभी सूअर खा जाते हैं, बंदर खा जाते हैं जो धान होती है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम जैसा बोते हैं वैसा फल नहीं मिलता है। तो ऐसी कहावत है ना कि जैसा बोओगे वैसा फल मिलेगा, तो ऐसा अक्सर हमारे साथ होता नहीं है। तो इसे सीरियसली मत लेना, क्योंकि इंसान की फसल अलग होती है और खेत की फसल अलग होती है। खेत की फसल तो ऐसी वाली होती है, लेकिन इंसान की फसल कौन सी होती है, अच्छाई बुराई वाली, है ना। तो ज़्यादा ना कहते हुए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों बैठ रखी हूँ, क्योंकि मैं दरांती लाना भूल गई हूँ। खेत जा रही थी मैं और दरांती भूल गई हूँ, इसलिए यहाँ पे बैठ रखी हूँ। ऊपर बहुत दूर है और मन नहीं कर रहा ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ, तो सोच रही थी एक बार खेत ही जाऊँगी, देखती हूँ कैसे हो रखा है। वैसे एक दरांती मम्मी ने ले जा तो रखी है, लेकिन एक मुझे भी ले जाना था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। तो कोई नहीं, ऐसे की काम चला लूँगी, और मम्मी का घास जो है मैं लेके आ जाऊँगी। कुछ हेल्प तो कर सकती हूँ मैं। साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि बहुत ही इमरजेंसी के लिए हम कभी कभी जाते हैं। केवल खेत की बात नहीं है, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हम भूल जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यानी कि हमें लेट भी हो रही होती है और कुछ चीज़ भूल भी जाते हैं। तो तब ऐसा लगता है क्या किया जाए यार, बहुत गंदा सा फील होता है ना। मुझे भी बहुत गंदा लग रहा है इस टाइम। तो क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे बैठ के सोच रही हूँ और थोड़ा सी ठंडी छाया ले रही हूँ। जो अमरूद का पेड़ है छोटा सा, बहुत ही प्यारा है। तो मैं नीचे खेत में आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मेरी एक प्यारी सी बूढ़ी मिल गई है मुझे। ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है, और इस टाइम भी इस धूप में यहाँ ऊपर आ रही है वो। और इनका गौशाला ऊपर पे है, यहाँ पे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छी है। तो बूढ़ी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? समय कुछ भी नहीं बोलना चाहती है, केवल देख रही है। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इस धूप में वो आ रही है, और इस टाइम बहुत ही काम करके, यानी कि सुबह उठते हुए और खाना खाने के बाद तुरंत घास को जाने के बाद तुरंत यहाँ ऊपर गौशाला आना, उसके बाद भैंस को पानी पिलाना, और इतने सारे काम करते हुए फिर भी इतने ज़्यादा खुश रहते हैं। और हम लोग थोड़ा से काम करके भी थक जाते हैं। तो बहुत ही मेहनती लोग हैं सारे, और मैं तो मेहनती नहीं हूँ, पर बूढ़ी जी बहुत मेहनती है। चल बधाई हो तेरे लिए। थैंक यू। फिर नीचे आई कि मेरा सर बहुत तेज़ से दर्द करने लगा है, और मुझे बहुत कम, मतलब मैं धूप सहन कर ही नहीं पाती हूँ, और एक चुन्नी भी लेके नहीं आई मैं। तो इस टाइम अब देख रहे होंगे बहुत तेज़ की धूप लग रही है, और ऐसे धूप में ना एक पल्लू ज़रूर रखना पड़ता है सर में। तो जिसको अच्छा लगता भी हो और नहीं भी लगता हो, तो खेतों में काम करने के लिए एक चुन्नी साथ में लेके आना ही पड़ता है, लेकिन मैं ही खुद लेके नहीं आई, तो बहुत गंदा सा लग रहा है। आ चुकी हूँ मैं, और इतनी घास हो रखी है यहाँ, बहुत ज़्यादा घास हो रखी ना।
जिसके वहाँ घास की कमी हो रही हो हमारे गांव में आ जाना, बहुत सारी घास मिल जाएगी आपको। और किसी को फल खाने हो तो आ जाना, वेलकम। यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर रहे होंगे, जो ये बचपन में हम खेला करते थे, ये रुई वाला, ये यहाँ पे हो रखे हैं ढक। देखिए इस समय धान कैसे लहलहा रही है, और ये मेहनत का पसीना बहा के ये धान लगाया जाता है। और इस टाइम इतने लहलहाते हुए खेत बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इस टाइम ये देख रहे होंगे हवा की वजह से कैसे लहलहा रहे हैं सारे खेत। आप भीमल के देख रहे होंगे बीज जो है, जिनको खाते हैं, और ये पकते हैं तो तभी खाते हैं। इस समय पक नहीं रखे हैं तो इसलिए कच्चे हो रखे हैं, खा नहीं सकते हैं इनको, लेकिन बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। और जब पकते हैं ना तो काले होते हैं, ये जामुन की तरह काले काले। कुछ पके हुए हैं, कुछ नहीं पक रखे हैं, और जब पकते हैं तो बहुत ही खाते हैं हम इनको। आपको रुई दिखाई दे रही होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। और इनको हम बचपन में उड़ाया करते थे, और फूक मार के इन रुई को हम बचपन में खेला करते थे, और ऐसे हाथ में लेके और फिर उड़ाया करते थे इनको। ये देखिए कैसे उड़ रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, ऐसे उड़ रहे हैं वो जगह जगह पे। ये देखिए यहाँ पे खेत के बगल पे एक छोटा सा अमरूद का पौधा हो रखा है, और आज इतने 2-3 सालों में बहुत बड़ा हो गया है इस पे, यानी कि 200-300 अमरूद लगने लगे हैं। और जब पिछली बारी हो रखा था ना, इस पे लगभग 5 या 6 अमरूद लगे होंगे, और बहुत ही अच्छे हो रहे थे। ये बहुत लास्ट तक रहते हैं ये अमरूद। मैं एक दिन खेतों को देखने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना जो मेड है ना वो टूटी हुई होती है, और बाउंड्री होती है जो उसकी बात कर रही हूँ। और कभी कभी ना जो खेत है उसमें मतलब कहीं पे टूटा हुआ होता है, कभी कभी कोई नुकसान कर जाते हैं, तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है खेतों को देख के मैं आ गई हूँ। खेत अच्छे हो रखे हैं, कहीं भी टूट फूट नहीं हो रखी है। तो चलिए, इस चीज़ से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो खेतों में कोई नुकसान नहीं हो रखा है। तो कभी हो जाता है तो मैं मम्मी को बता देती हूँ कि खेतों में कहीं पे टूट रखा है, तो फिर वो लोग ही इसे ठीक कर देते हैं। तो अब इस धूप में मैंने फिर से घर जाना है, इतनी दूर से, बहुत दूर ही है। तो धूप में कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल काम है। तो धूप से यानी कि रास्ते से भी बचते हुए जाना, धूप से भी बचते हुए जाना। तो रास्ते से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी सांप वगैरह की डर होती है, तो इसलिए देखते देखते चलना पड़ता है। तो आजकल बंदर तो नहीं आ रखे हमारे इधर, बंदर कहीं दूर चले गए हैं, नहीं तो बंदरों का भी बहुत सारा आतंक होता है घर में और जगह जगह पे खेतों में। और जब फसल पक जाती है ना, उस टाइम बहुत दिक्कत आती है। और हमारे इधर ना जब फसल पकती है तब तोते आते हैं बहुत ज़्यादा, और तोते का एक पूरा झुंड आता है, और खेत की जो फसल होती है ना उसकी जो बालियाँ होती है उनको काट के ले जाते हैं वो, और डंठल बच जाती है केवल, और कभी कभी मतलब बहुत सारा नुकसान कर जाते हैं। तो जाते अपने गाँव सबको राम राम। मैं गाने बहुत कम सुना करती हूँ, ज़्यादातर मुझे देशभक्ति गीत और कुछ ऐसे जोश यानी कि मोटिवेशनल गाने बहुत ही पसंद है। तो ये गाने मुझे बहुत पसंद है, तो इनको ही सुना करती हूँ मैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे, और एक नई फीलिंग आती है मुझ में जब मैं देशभक्ति गीत या कोई मोटिवेशनल गाने सुनती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है मन में। मैं ज़्यादातर मूवी भी नहीं देखती हूँ, क्योंकि पता है मूवी देखने से क्या होता है, केवल थोड़ा टाइम यानी कि टाइम पास हो जाता है। लेकिन पता है एक मूवी 3 घंटे की होती है, लगा लो जो भी है, लेकिन बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाता है। और इतना टाइम किसको है, बहुत ही कीमती समय होता है, तो इसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना होता है, और एडिटिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि छोटा सा व्लॉग बनाने में बहुत टाइम बीत जाता है। तो होता ही है, और कुछ घर के काम, कुछ फ़ोन के काम, और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो टाइम मेरे पास मुश्किल से बच जाता है, मुश्किल से। तो बहुत ही मतलब कीमती समय होता है मेरे लिए, हर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं खुद को कभी भी खाली नहीं छोड़ती हूँ, यानी कि
कभी भी खाली नहीं रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। अच्छी बात है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इस चट्टान से पानी नीचे निकल रहा है और यहाँ पे बरसात की वजह से पानी नीचे निकल गया है। जहीं देखो पानी ही पानी निकल रहा है और ऐसा लग रहा है कि कहीं पे भी हम ना जैसे पाइप लगा देना तो पानी तो फुल आ ही जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है आजकल। ये देखिए कद्दू की प्यारी सी बेल और छोटे छोटे कद्दू के फूल भी लग गए हैं। देखिए, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।